अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक सवाल आया है कि आया हम टूटी हुई कंघी के साथ सर के बाल या दाढ़ी के बाल संवार सकते हैं कि नहीं, क्योंकि टूटी हुई कंघी के साथ कंघा करने से कहते हैं कि जी फ़कीरी आती है, इसी तरह आपकी गुर्बत का सबब भी बन सकती है। तो आया ये कि बात किस हद तक सही है। पहली बात तो ये है कि ये शरीयत के अंदर इसकी कोई ममानियत की दलील नहीं है कुरान और हदीस के अंदर कि आप टूटी हुई कंघी के साथ कंघा कर सकते हैं, सर के बाल भी संवार सकते हैं, दाढ़ी के बाल भी संवार सकते हैं। इसी तरह औरत भी टूटे हुए कंघे के साथ सर के बाल संवार सकती है। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, या फ़कीरी वाली या बेबरकती वाली या गुर्बत का सबब ये चीज़ नहीं बनती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये चीज़ साबित नहीं है, ममानियत की दलील नहीं है। और कई एक बातें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी जाती हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही नहीं है, आपसे साबित नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लें, बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ये बातें मंसूब कर देते हैं। तो यहाँ याद रखें कि ये बहुत बड़ी सख्त वईद है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ को मंसूब करता है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स जानबूझकर मेरी तरफ झूठ को मंसूब करता है वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो ऐसा उम्मती जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ को मंसूब करता है, तो उसका कोई अकीदा, उसका कोई अमल, उसका कोई हज, सदका, खैरात उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। ये उसके लिए सख्त वईद है, क्योंकि एक है आम आदमी के ऊपर झूठ मंसूब करना और एक है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठ मंसूब करना। तो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठ मंसूब करोगे तो सुनने वाला इसको शरीयत समझेगा, हालांकि ये शरीयत की बात नहीं है। तो इसी तरह कई एक बातें हैं कि जो लोगों की ज़ुबानों के ऊपर शोहरत पा गई है। और इसी तरह के आपको कई एक मैसेज भी आते होंगे, जो है आज नेट का दौर है, हर एक के पास मोबाइल है, तो खुदा के लिए जो भी मैसेज आपके पास आता है आप उसे पढ़ें, उसकी तहकीक करें कि आया ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित भी है कि नहीं। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है तो फिर आगे आप शेयर करें, वरना आप उसको डिलीट कर दें, वरना आप भी इस वईद के अंदर मुब्तला हो सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले जो जानबूझकर मेरी तरफ झूठ को मंसूब करता है। तो कई एक बातें और भी जो है इसी तरह मशहूर है लोगों की ज़ुबानों के ऊपर, लेकिन शरीयत के अंदर उसकी कोई ममानियत की दलील नहीं है। मैं यहाँ जिक्र करता चलूँ, एक बात ये भी मशहूर है कि जी रोटी का लुक़मा जो है आप दांतों के साथ काट के नहीं खा सकते, तोड़ के नहीं खा सकते, क्योंकि इससे दरिंदे खाते हैं, तो इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, अल्लाह के बंदे आप तोड़ के खा सकते हैं। समोसा है, रोल है, ब्रेड है, इसी तरह जो है आप ये चीज़ें तोड़ के खा सकते हैं। रोटी का लुक़मा भी आप दांतों के साथ काट के खा सकते हैं। इस शरीयत के अंदर इसकी कोई ममानियत नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक इस बारे में ना मुझे कोई जो है वो सही हदीस मिली है, ना ज़ईफ़ मिली है, और ना मौजू रिवायत इसके मुताल्लिक़ कोई मिली है। तो ये लोगों की ज़बानों के ऊपर ऐसी बातें शोहरत पा गई हैं। और इसी तरह ये भी जो आपने सुना होगा कि शाम के वक्त घर के अंदर झाड़ू नहीं देना चाहिए, इससे बेबरकती आती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है अत्तहुर शत्रुल ईमान, के सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो आप सफाई की जब भी आपको ज़रूरत हो, ज़रूरत महसूस करें तो आप सफाई कर सकते हैं। शाम के वक्त भी झाड़ू दे सकते हैं, सुबह के वक्त भी झाड़ू दे सकते हैं। सफाई निस्फ ईमान है। तो शरीयत के अंदर ये इस चीज़ की ममानियत नहीं है कि शाम को आप सफाई नहीं कर सकते, झाड़ू नहीं दे सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी तरह एक बात ये भी मशहूर है कि जी हमाम के अंदर नंगे सर नहीं जाना चाहिए, इससे जो है वो बीमारी फैलती है या बेबरकती आती है। तो कई एक बातें ऐसे जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब की गई हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ें साबित
نہیں ہے اور نہ ہی ان چیزوں کی شریعت کے اندر کوئی ممانعت کی دلیل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔